दोस्तों, महाराष्ट्र का निकाय चुनाव कई संकेतों और संदेशों को लेकर आया है। विपक्षी पार्टियों के लिए यह संकेत कतई अच्छे नहीं हैं। इस चुनाव के जो नतीजे आए और इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर हम पहले विश्लेषण कर चुके हैं। उनका न तो वर्तमान बेहतर दिख रहा है और ना ही भविष्य, क्योंकि बात विचार की है। जिस विचार को जनता सपोर्ट करती थी, उस विचार से जब दूसरी तरफ जाओगे तो जनता बताती है कि नहीं, हमें यह पसंद नहीं है। लेकिन जो संकेत इसके आगे मिल रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो हिंदू वोट बैंक है वो बहुत पहले खिसक चुका था। लेकिन अब जो इनका कोर वोट बैंक कहा जाता है, यानी कि मुस्लिम, जो एकजुट होकर इनको वोट देता रहा, सालों तक इनको जिताया, इनके लिए वोट किया, वो मुसलमान भी इन पार्टियों से धीरे धीरे भरोसा खो रहा है। मुसलमान जो हैं वो अब ऐसी पार्टियों को वोट कर रहे हैं जिनके नेता कट्टर बयानबाजी करते हैं। मैं सीधी बात करता हूं, जिनके नेता खुलेआम ये कहते हैं कि हमको अपनी कयादत खड़ी करनी है, वोट बंटना नहीं चाहिए। जिनके नेता ये खुलेआम कहते हैं कि भाई अपने नेता आपको बनाने पड़ेंगे, उसी पार्टी को अब मुसलमान वोट कर रहे हैं। चाहे वो पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन हो या वो पार्टी जिसका नाम ही इस्लाम है। एक इस्लाम पार्टी भी वहां पर लड़ी और उसका परफॉर्मेंस भी बता रहा है कि उसे भी वोट मिले। ये संकेत अच्छे तो नहीं है, लेकिन अगर आंख के सामने हैं तो क्या आप आंख बंद कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो तो बोलना पड़ेगा? ये तो आप नहीं कर सकते कि जो हो रहा है उसको आप खारिज कर दें। जो हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा और उसके संकेत को समझना भी पड़ेगा और उसके आगे क्या करना है इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये एकदम साफ संदेश है कि वो पैटर्न जो है वो अब पुराना हो चुका है, जिसमें केवल हिंदुओं को गाली देकर या सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को गाली देकर मुसलमानों का वोट ले लिया जाता था। तुष्टीकरण की जो राजनीति है, तुष्टीकरण की जो सियासत है, उसके लिए क्या क्या नहीं कहा गया सनातन धर्म को और सनातन धर्म के मानने वालों को। किसी ने तो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनेट कह दिया था। आपको यह चेहरा याद होगा। अब जिन्होंने कहा उनकी पार्टी को हिंदू वोट तो वैसे ही कम मिलने थे, लेकिन जिनको खुश करने के लिए वो ये बयान देकर गए थे, उन्होंने किसको वोट दिया? उन्होंने वहां भी ओवैसी के नाम पर बंपर वोटिंग की और यह परिणाम है, यह देखिए आप सामने है। बंपर वोटिंग सीमांचल में जहां भरपूर मुस्लिम मतदाता हैं, बड़ी आबादी है, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है, वहां भी ओवैसी ने 5 सीटें जीती। कि आरजेडी और कांग्रेस, इनको मुस्लिम मतदाताओं ने नहीं चुना। कांग्रेस और आरजेडी को सीटें हरवाई भी। कुछ सीटें ऐसी थी जहां वो दूसरे नंबर पर जा रहे थे, तो उनको कई सीटें इन लोगों ने हरवाई। और कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की वजह से एआईएमआईएम चुनाव हार गई। और तब से एमआईएम एक बात लगातार कह रही है कि वोट कटवा पार्टी हम नहीं है। हमारे ऊपर यह इल्जाम था कि हम वोट काटते हैं कांग्रेस का, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे वोट कांग्रेस काट रही है। और महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं उसके बाद भी यही एमआईएम पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे वोट काटने वाले सपा के लोग हैं, हमारे वोट काटने वाले कांग्रेस के लोग हैं, वोट कटवा ये हैं, हम तो वो पार्टी हैं जिसको ठीक ठाक वोट मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आपको कुछ चेहरे याद करने चाहिए। उनमें से एक चेहरा आपके सामने है। ये जो आजमी है, नाम इनका है अबू आजमी। औरंगजेब वाला जब मसला आया तो उसके बड़े दीवाने थे। ये औरंगजेब के सपोर्ट में तकरीरें कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, मुसलमानों को खुश करने के लिए न जाने किस किस तरह के बयान ये देते रहते हैं। जानते हैं आप, सुर्खियों में केवल इसी वजह से रहते हैं। ओवैसी जब वहां चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे तो बोले कि मैं ओवैसी को पटक दूंगा, मैं यूपी का रहने वाला हूं, ओवैसी को पटक दूंगा, इसकी बत्तीसी बाहर निकाल दूंगा। और कमाल यह है कि इन्होंने टिकट भी जो है वो चुन चुनकर मुसलमानों को बांटे थे। नतीजे क्या है? नतीजे आपके सामने है। बीएमसी में कुल जमा 2 सीटें हैं इनकी, 2 सीटें। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, अब इसके दिन जो है
लदते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। और तुष्टीकरण के लेवल को, तुष्टीकरण की लिमिट को विपक्ष ने इतना बढ़ा दिया कि अब उसके आगे ये क्या ही कर लेंगे। इसके आगे इस तुष्टीकरण को कैसे बढ़ाएंगे? भाई मुसलमानों को आरक्षण की बात कर ली है, रेवंत रेड्डी ये खुलेआम कह चुके हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। अब इससे ज्यादा क्या लेवल बढ़ाएंगे? लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस मतलब मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन क्या मुसलमान मतलब कांग्रेस हो सकता है? ये सोचना पड़ेगा इन नतीजों के बाद। अच्छा, मालेगांव में क्या हुआ? मालेगांव के नतीजे क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुसलमान इससे अलग चल पड़ा है। वो अपने नेताओं को ढूंढ रहा है और उस तलाश का जो फायदा है वो इस्लाम पार्टी को भी मिल रहा है, ओवैसी को भी मिल रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने लगभग 125 सीटें जीती हैं और स्ट्राइक रेट इनका अगर आप करीब ढूंढेंगे तो 30% के आसपास है। इसको आप समझिए, सामान्य बात नहीं है। कहां पर कितनी सीटें जीती, जरा उसका एक चार्ट डालिए, मैं दर्शकों को समझाना चाहता। 125 सीटें कुल जमा ओवैसी की पार्टी के खाते में गई और वो जो 125 सीटें हैं, 33 सीटें ये जीते मालेगांव में, 21 सीटें जीते अमरावती में। ये जरा देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे। नांदेड़ में 14 सीटें, धुले में 10 सीट, सोलापुर में 8 सीट, मुंबई 8 सीट, नागपुर में 6 सीट, ठाणे में 5 सीट, अकोला में 3 सीट, अहिल्यानगर में 2 सीट, जालना में 2, चंद्रपुर में 1। ये सारा अगर आप चार्ट जोड़ेंगे सीट बैठेंगे 125। ये पैटर्न अगर बढ़ा तो उन पार्टियों का क्या होगा जो फर्जी सेकुलरिज्म की बात कह के इसकी चटनी चटा कर अब तक मुसलमानों का वोट लेते रहे। मतलब हिंदू तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वो किस तरफ जाने वाले हैं, उनका वोट बैंक किस तरफ जा रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है, वो पॉलिटिकल शिफ्ट है। लेकिन मुसलमानों ने भी अगर अपने नेता इस तरह से बदल दिए तो इनका क्या होगा जो कहते हैं मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। और मेरा अगला सवाल इसमें आज यह है कि एक पैटर्न रहा है कि मुस्लिमों में डर पैदा करो, डराओ, हिंदुओं के नाम से डराओ, किसी पार्टी विशेष के नाम से डराओ, कभी संघ के नाम से डराओ और वोट ले लो। उनके लिए करो कुछ मत करो, डराओ और वोट ले लो। क्या यह डर की राजनीति अब खात्मे की तरफ जा रही है? चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। क्या मुसलमान ओवैसी पर मेहरबान हो गए हैं? क्या कांग्रेस और सपा से मुसलमानों ने उचित दूरी बना ली है? यह सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहता था, लेकिन अब इन सीटों पर कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। ओवैसी की पार्टी धीरे धीरे इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, चाहे बिहार विधानसभा के नतीजे हों या फिर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुसलमानों ने ओवैसी पर भरोसा जताया, जबकि विपक्षी दलों को यहां करारी शिकस्त मिली है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव से कांग्रेस के सफाये को लेकर तंज कसा।